तो इस बीच बड़ी खबर आपको बताते चले कि स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान एक बार फिर से सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का फिर से विवादित बयान। हिंदू धर्म को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया विवादित बयान और हिंदू धर्म को स्वामी प्रसाद ने बताया है धोखा। तो इस बीच बड़ी खबर आपको बताते चले कि स्वामी प्रसाद मौर्य का फिर से विवादित बयान आया है। हिंदू धर्म को स्वामी प्रसाद ने धोखा बताया है। हिंदू धर्म को बताया तो इस बीच बड़ी खबर आपको बताते चले कि स्वामी प्रसाद मौर्य का फिर से विवादित बयान सामने आया है। हिंदू धर्म को लेकर स्वामी प्रसाद ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने हिंदू धर्म को धोखा बताया है और हिंदू धर्म को बताया कुछ लोगों का धंधा। वही सनातन पर टिप्पणी को लेकर अक्सर विवादों में रहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और एक बार फिर से वो विवादों के घेरे में उन्होंने हिंदू धर्म को बताया है धोखा और कुछ लोगों का धंधा। वहीं अखिलेश की नसीहत के बाद भी स्वामी प्रसाद का विवादित बयान सामने आया। तो इस बीच बड़ी खबर आपको बताते चले कि स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान सामने आया है। हिंदू धर्म को लेकर स्वामी प्रसाद ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म धोखा है और कुछ लोगों का धंधा है। तो अक्सर इस तरीके के विवादित बयान को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य सुर्खियों में रहते हैं और एक बार फिर से अखिलेश की नसीहत के बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान हिंदू धर्म को धोखा बताया और उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू धर्म एक कुछ लोगों का धंधा भी है। मतलब है हिंदू एक धोखा है। और वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि इन लोगों के जीवन जीने की एक कला है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है तब पूरे देश में भूचाल मच जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं तो लोगों की भावना इतनी कमजोर होती है कि उनकी भावनाएं आहत हो जाती। विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं और एक बार फिर से उनका विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने हिंदू धर्म को धोखा बताया है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू धर्म कुछ लोगों का धंधा है। अखिलेश की नसीहत के बाद भी स्वामी प्रसाद का विवादित बयान और अक्सर इस तरीके के विवादित बयानों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य सुर्खियों में रहते हैं और एक बार फिर से उनका विवादित बयान। और इसी के साथ हमारे एसोसिएट एडिटर उमेश गोस्वामी हमसे जुड़ चुके हैं। उमेश, एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने हिंदू धर्म को धोखा और कुछ लोगों का धंधा बताया है। बिल्कुल नेहा, देखिए एक तरफ जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी नेता हैं और लगातार विवादित बयान सनातन को लेकर के देते रहते हैं। एक बार फिर से जो उनका बयान सामने आया है उसको लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। स्वामी प्रसाद ने साफ तौर पर कहा है कि हिंदू धर्म एक धोखा है और कुछ लोग इस पर अपना धंधा चला रहे हैं। अब जो राजनीतिक दल हैं, जो हिंदू संगठन है, उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। नित्यानंद ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है, वहीं गिरिराज सिंह भाई भी लगातार स्वामी प्रसाद पर हमलावर। लेकिन आपको बता दें कि कोई पहला मामला नहीं है जब स्वामी प्रसाद सनातन को लेकर या हिंदू धर्म को लेकर टिप्पणी करते आए हो। हालांकि आपको याद होगा कि इससे पहले अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने भी
साफ तौर पर नसीहत दी थी। अखिलेश यादव भी बैकफुट पर कई बार नजर आए हैं मीडिया के सवालों के दौरान कि जब स्वामी प्रसाद को लेकर उनसे सवाल किए गए। हालांकि वो उन्होंने उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी बताया, लेकिन पार्टी में रहते हैं, पार्टी के बड़े पद पर हैं और ऐसे में उनका बयान कहीं ना कहीं सपा से जोड़कर माना जाता है। ऐसे में अखिलेश यादव ने नसीहत भी दी, उनको चेतावनी भी दी, इस तरह से बयानबाजी से बचना चाहिए। लेकिन स्वामी प्रसाद लगातार सनातन को लेकर टिप्पणी करते आ रहे हैं, हिंदू धर्म को लेकर टिप्पणी करते आ रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने इसे धोखा और धंधा बताया है। बिल्कुल, मैं अखिलेश की नसीहत के बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान कभी वो देवी देवताओं को लेकर करते हैं तो कभी हिंदू धर्म या सनातन धर्म को लेकर करते हैं। एक बार फिर से वो सुर्खियों में आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर हिंदू धर्म को धोखा और कुछ लोगों का धंधा बता डाला है। देखिए, इसे सुर्खियों में आना नहीं कहेंगे नेहा। बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरह से वो एक दलित सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, तो इस तरह की बात करना किसी भी धर्म को लेकर ये निश्चित तौर पर एक विवादित बयान ही है। और स्वामी प्रसाद ऐसा बार बार क्यों कर रहे हैं? बीजेपी या और भी जो हिंदू संगठन है वो लगातार आरोप लगाते रहते हैं कि अखिलेश की भी मानसिकता यही है और कहीं ना कहीं अखिलेश की सह पर इस तरह के बयान स्वामी प्रसाद देते नजर आ रहे हैं। कई बार स्वामी प्रसाद को पार्टी से निकालने को लेकर के भी बयान सामने आए विपक्षी दलों के या हिंदू संगठनों के कि अगर अखिलेश की मानसिकता ऐसी नहीं है, अखिलेश की सह नहीं है, तो स्वामी प्रसाद पे कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। लेकिन ये सब तमाम सवाल, चूंकि आगे चुनाव भी है, 2024 का चुनाव है और इस बीच जिस तरह से अखिलेश यादव ने अभी हाल ही में जो महाब्राह्मण समाज है उससे समर्थन मांगा और इस तरह की अगर बयानबाजी होगी तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश की जो सियासी जमीन है वो डगमगा सकती है। अब हालांकि क्या कार्रवाई होती है ये वक्त बताएगा, लेकिन इस तरह के विवादित बयान कभी हिंदू देवी देवताओं को लेकर, कभी हिंदू धर्म को लेकर, कभी सनातन धर्म को लेकर के लगातार स्वामी प्रसाद विवाद में रहते हैं और अक्सर विवादित बयान देते हैं। बिल्कुल, मैं 2024 लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक आता जा रहा है और जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य बयानबाजी कर रहे हैं उससे सपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिलहाल एक बार फिर से सुना देते हैं कि क्या कुछ हिंदू धर्म को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयानबाजी की है। 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, मतलब है हिंदू एक धोखा है। और वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं 2 बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि इन लोगों के जीवन जीने की एक कला है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है, तब तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानबाजी, उन्होंने हिंदू धर्म को धोखा बताया और कुछ लोगों का धंधा बताया। और एक बार फिर से हमारे साथ उमेश गोस्वामी हैं। उमेश, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर बयानबाजी करते रहते हैं, उन्होंने फिर एक बार सनातन धर्म, हिंदू धर्म को लेकर हिंदू धर्म को धोखा बताया और कुछ लोगों का धंधा बताया। क्या मान लिया जाए कि ये सपा की तरफ से बयानबाजी हुई है? नहीं, आपको बता दें कि अब टिप्पणियां आना शुरू हो गई हैं। समाजवादी पार्टी के खुद नेताओं की टिप्पणियां आना शुरू हो गई हैं। जो बीजेपी नेता हैं उनकी टिप्पणियां आना शुरू हो गई हैं, संतों की टिप्पणियां आना शुरू हो गई हैं और हिंदू संगठन भी लगातार अब हमलावर है। इस तरह से लगातार हिंदू धर्म को लेकर, सनातन को धर्म कर लेकर जो बयानबाजी की जा रही है। उमेश, आपको रोकना चाहेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयानबाजी की है उस पर डिम्पल यादव का भी बयान आके आपको सुनाना चाहेंगे। तो डिम्पल यादव का बयान आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया जिसपे डिम्पल यादव ने नाराजगी जताई है।
उन्होंने कहा है कि ये उनकी मानसिकता और चरित्र को दर्शाता है। डिंपल यादव ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि ये उनकी मानसिकता और चरित्र को दर्शाता है। वहीं स्वामी प्रसाद को दी सनातन का अपमान करने से बचने की नसीहत। तो इस बीच बड़ी खबर आपको बताते चले कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो विवादित बयान दिया हिंदू धर्म को लेकर, उस पर डिंपल यादव ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि ये उनकी मानसिकता और चरित्र को दर्शाता है। स्वामी प्रसाद को दी है सनातन का अपमान करने से बचने की नसीहत। और राम राज्य और सनातन की बात के बीच स्वामी का चरित्र शर्मनाक। डिंपल यादव ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि यह उनकी मानसिकता और चरित्र को दर्शाता है। उमेश, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरीके से डिंपल यादव ने इसमें नाराजगी जताई है, क्या सिर्फ नसीहत काफी है स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए? उसी पर आ रहा था, जैसा मैंने बताया था कि लगातार अब इस पर टिप्पणियां आना शुरू हो गई हैं। खुद डिंपल यादव से जब ये सवाल किया गया स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, तो उन्होंने साफ तौर पर नाराजगी जताई और बिल्कुल कहा कि जिस तरह से राम राज्य और सनातन की बात चल रही है प्रदेश में, और ऐसे में ये बयान बेहद शर्मनाक है। उन्होंने बेहद कह सकते हैं कि कड़ा हमला भी बोला है स्वामी प्रसाद मौर्य पे कि ये स्वामी प्रसाद की मानसिकता उनके चरित्र को दर्शाता है। और बिल्कुल यहाँ पर याद दिलाना चाहूंगा नेहा कि जिस तरह से अखिलेश यादव, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, मैं फिर से उसका जिक्र कर रहा हूँ। अखिलेश यादव से जब मीडिया ने सवाल किया स्वामी प्रसाद के बयानों को लेकर, जिस तरह से वो हिंदू देवी देवताओं पर, सनातन पर टिप्पणियां करते नजर आते हैं, अखिलेश भी उनको नसीहत दे रहे थे कि इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। उसकी वजह साफ तौर पर सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति अखिलेश करते नजर आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। ब्राह्मण संगठन से भी उन्होंने समर्थन मांगा, उनके बीच पहुंचे। और ऐसे में अगर पार्टी का इस कद का नेता, बहुत बड़ा कद रखते हैं स्वामी प्रसाद, ऐसे में उस कद का नेता कोई अगर हिंदू धर्म को लेकर, किसी भी विशेष धर्म को लेकर कोई टिप्पणी करता है, तो जाहिर है कि एक बड़ी नाराजगी, एक बड़ा मैसेज जाएगा। डिंपल यादव फ्रंट फुट पर आई हैं, उनसे सवाल किया गया, उन्होंने साफ तौर पर कड़ी नाराजगी जताई और उनकी मानसिकता, यानी कि अब यहां से जो समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं, या कह सकते हैं ये जो चिंगारी दिखाई दे रही है, ये कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद के समाजवादी पार्टी के साथ राजनीतिक कैरियर को लेकर एक कह सकते हैं कि चिंगारी जो है वो शोलों में बदल सकती है। यानी कि कोई कार्रवाई जिस तरह से, क्योंकि डिंपल यादव अखिलेश यादव की लगभग उनकी बात सुनती हैं, और अगर इस तरह से डिंपल यादव इस तरह से नाराजगी जता रही हैं, उनकी मानसिकता, उनका चरित्र बता रही हैं, बयान को शर्मनाक बता रही हैं, तो ये तय माना जा रहा है कि जल्द ही अखिलेश का भी इस पर बयान सामने आएगा और पार्टी कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर करेगी। बिल्कुल उमेश, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने भी नसीहत दी थी, वहीं आज डिंपल यादव ने भी इस पे नाराजगी जताई है। 2024 लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ गया है, जहां एक तरफ सभी पार्टियां चुनाव की पूरी तैयारी कर रही, तो वहीं एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य विवादित बयानों से बाज नहीं आ रहे हैं। देखिए नया, यहाँ पर सिर्फ अभी चुनाव का विषय नहीं है, चुनाव की बात नहीं है माफ कीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से मीडिया ने फिर से डिंपल से जब सवाल किया कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है, आप उसमें हिस्सा लेने पहुंचेंगी या नहीं पहुंचेंगी, तो उन्होंने जिस तरह से अपनी इच्छा जताई कि अगर निमंत्रण आता है तो वो जरूर जाएंगी। भगवान राम आस्था का केंद्र है, उन्होंने कहा है। लेकिन उसी बीच जब उनसे सवाल किया गया, तब उन्होंने नाराजगी जताई है। और उन्हें भी बहुत अच्छी, वो भी मंझी हुई कह सकते हैं कि प्लेयर कह सकते हैं, राजनीति की है, और वो जानती हैं कि इस वक्त पूरे देश में, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होनी है, उसमें पूरा देश जुड़ने वाला है। ऐसे में अगर हिंदू धर्म या सनातन के प्रति या हिंदू देवी देवताओं के प्रति उनकी पार्टी के किसी नेता की ओर से कोई अनर्गल बयान जाएगा, तो उसका मैसेज बहुत बड़ा पड़ने वाला है। और यही वजह है कि अब फ्रंट फुट पर आ गई हैं डिंपल यादव, और उन्होंने साफ तौर पर पूरी तरह से इस बयान को नकारा है और उससे बेहद शर्मनाक बताया है, और उनकी मानसिकता और चरित्र पर सवाल उठाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो आपको बताते चले, स्वामी प्रसाद मौर्य का फिर से एक बार विवादित बयान, हिंदू धर्म को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया है, तो वहीं डिंपल यादव ने इस पर नाराजगी जताई है। तो आइए एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ विवादित बयानबाजी की है। मतलब है हिंदू एक धोखा है, और वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं,
ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि इन लोगों के जीवन जीने की एक कला है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है, तब पूरे देश में भूचाल मच जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं तो लोगों की भावना इतनी कमजोर होती है कि उनकी भावनाएं आहत हो जाती। क्या विडंबना है, क्या मतलब है। हमारे साथ क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा के प्रकाश पाल हमसे जुड़ चुके हैं। प्रकाश पाल जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने हिंदू धर्म को धोखा बताया है, यहां तक कि कुछ लोगों के लिए हिंदू धर्म धंधा है, ये भी कहा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी राजनीति से विलुप्त हो रहे हैं और अपने आप को चर्चा में बनाए रखने के लिए वो समय समय पर एक लंबे समय से विवादित बयान देते रहते हैं। उनको कोई सुनता नहीं है। वो एक खींचे हुए व्यक्ति हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि भाजपा में थे, सत्ता में थे, और उन्होंने जिस भावना के साथ समाजवादी पार्टी में गए थे उनके मंसूबे पूरे नहीं हुए, इसलिए खिसियाहट में और समाजवादी पार्टी के इशारे पर समाज में विद्रोह पैदा करना, उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रकाश पाल जी, जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये विवादित बयान दिया है, तो वहीं पे अखिलेश यादव ने पहले भी उनको नसीहत दी थी, इस पर डिंपल यादव ने भी नाराजगी जताई है। क्या ये मानना है आपका कि सपा के इशारे पे ये बयानबाजी हो रही है? ये सब अखिलेश यादव जी करवा रहे हैं। अखिलेश यादव जी जान रहे हैं कि उनके पास अब कोई गुंजाइश बची नहीं है। मोदी योगी सरकार ने जनता के लिए इतना काम किया है, तो वो समाज को बांटने के लिए नफरत फैलाकर किसी तरह दंगा फसाद हो, ताकि पहले रामचरितमानस की प्रतियां जलवाई, फिर कभी वो हिंदू धर्म पर बोलेंगे, कभी सनातन पर बोलेंगे। तो ये देशव्यापी एक माहौल चल रहा है। इंडी गठबंधन के तमाम लोग इस प्रयास में लगे हैं। कोई उत्तर दक्षिण के में बांटने की कोशिश कर रहा है, कोई सनातन के विरोध में बोल रहा है। ये सब हताश विपक्षी दल की हताशा है कि वो किसी तरह समाज में कोई ऐसा करें कि जिससे विद्वेष पैदा हो और कुछ लोग उनकी तरफ आ जाए। लेकिन वो निश्चित रूप से मानकर चलिए कि जनता बहुत समझदार हो गई है और इनके बहकावे में नहीं आ रहे। स्वामी प्रकाश पाल जी, जैसे कि आपने कहा है कि अखिलेश यादव ये सब करवा रहे हैं, इसके बाद में भी वो नसीहत दे रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को। डिंपल यादव ने भी इस पे नाराजगी जताई है, और आपका ये कहना है कि अखिलेश यादव ये सब करा रहे हैं। तो क्या अखिलेश यादव जो स्वामी प्रसाद मौर्य को नसीहत दे रहे हैं, वो क्या जनता को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं? नसीहत दे रहे होते तो अब तक 1 बार 2 बार 3 बार कितनी बार देंगे, अब तक उनको पार्टी से निकाल चुके होते। ये वो दिखाकर चेक कर रहे हैं कि कुछ इनके कहने से अपने को पीछे रख रहे हैं, इनको आगे करके, और चेक कर रहे हैं कि इन बातों से समाज में कितना असर जा रहा है। वो सिर्फ इतना चेक करने के लिए कर रहे हैं। उन्हीं की योजना अनुसार स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोल रहे हैं। जी प्रकाश पाल जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य का फिर से एक बार विवादित बयान हिंदू धर्म को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हिंदू धर्म सिर्फ और सिर्फ धोखा है और कुछ लोगों का धंधा भी है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य, ये कोई पहला मामला नहीं है, अक्सर इस तरीके के विवादित बयानबाजी करते रहते हैं, कभी सनातन धर्म को लेकर तो कभी हिंदू देवी देवताओं को लेकर। आज उन्होंने हिंदू धर्म पर निशाना साधा और उन्होंने साफ तौर पर कहा हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं बल्कि धोखा है और कुछ लोगों का धंधा। तो वहीं पर
इस पर डिंपल यादव ने नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि ये उनकी मानसिकता और चरित्र को दर्शाता है। स्वामी प्रसाद को उन्होंने नसीहत भी दी है कि सनातन का अपमान करने से वो बचे। इससे पहले भी वो कई बार विवादित बयानबाजी कर चुके हैं। इस पे अखिलेश यादव ने भी उनको नसीहत दी थी और एक बार फिर से वो विवादित बयानबाजी करते नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिंदू धर्म धोखा। और हमारे साथ सपा नेता नवाब सिंह यादव हमसे जुड़ चुके हैं। नवाब सिंह जी, स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से विवादित बयानबाजी उन्होंने की है। उन्होंने हिंदू धर्म को धोखा बताया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मुझे नहीं लगता है, उन्हें मानसिक संतुलन खो गया है उनका, और उन्हें इलाज कराना चाहिए। हिंदू धर्म बहुत पुराना धर्म है और सबसे प्राचीनतम धर्म है, और उन्हें धोखा बताएंगे तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों की गति ठीक नहीं होगी। और हमारा धर्म, हमारा राष्ट्र जरूर धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन हमें लगता है राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष होने के नाते साथ साथ कुछ नेता धर्मनिरपेक्ष हो गए हैं। उन्हें शर्म नहीं आती इस तरीके के बयान देने से। हमें किसी धर्म पे कोई टिप्पणी नहीं, हमें जिसे जो धर्म अच्छा लगता है वो उसका गुणगान करे। वो तो लीपापोती करते रहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर। अखिलेश यादव ने भी नसीहत दी थी, इस बार डिंपल यादव ने भी नाराजगी जताई है। अगर इतनी नसीहत दे रहे हैं तो किस काम की, जब वो विवादित बयानों से बाज नहीं आ रहे हैं? सपा मुखिया की ही नहीं सुन रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? आखिर उनको पार्टी से क्यों नहीं निकाल दिया जाता है? कार्रवाई राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी करेंगे, हमें अधिकार नहीं है, वो करेंगे। लेकिन मैं इतना जानता हूँ, नवाब सिंह जी, आपकी पार्टी की छवि खराब हो रही है इससे। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य बयानबाजी कर रहे हैं, इससे सपा पार्टी की छवि खराब हो रही है। जनता तक क्या मैसेज जा रहा है? उन्होंने हिंदू धर्म को धोखा बताया, यहाँ तक उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म लोगों का धंधा है। ये निर्णय हाईकमान को लेना है। मैंने बताया उनका जो बयान है दुर्भाग्यपूर्ण है, अशोभनीय है, उसकी निंदा होनी चाहिए। हम लोग निंदा करते हैं। हाईकमान ने कुछ ऐसे नाराजगी भी जताई है, हो सकता है आने वाले समय में उन पर कार्रवाई हो। नवाब सिंह जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमसे बात की और आप इस तरीके से निंदा करते रहिए। अखिलेश यादव जी नसीहत देते रहेंगे, डिंपल यादव जी नाराजगी जताती रहेंगे और आपकी पार्टी की छवि खराब होगी। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो अक्सर इस तरीके से सुर्खियों में रहते हैं और विवादित बयानबाजी करते रहते हैं। फिलहाल नवाब सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बताते चले कि स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से विवादित बयान उन्होंने दिया है हिंदू धर्म को लेकर। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हिंदू धर्म नहीं बल्कि धोखा है और कुछ लोगों का धंधा। और बीजेपी विधायक सुनील मैथानी जी हमसे जुड़ चुके हैं। मैथानी जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने हिंदू धर्म को धोखा बताया और कुछ लोगों का धंधा भी बताया है। हाँ, देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य से अखिलेश यादव जी सनातन के खिलाफ कहलाते हैं, रामायण के खिलाफ कहलाते हैं, हिंदुओं के खिलाफ कहलाते हैं, हमारे धर्म के खिलाफ कहलाते हैं। और मुझे लगता है कि अखिलेश जी को, समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप इतने बड़े बहुसंख्यक समाज की आस्थाओं पर ठेस नहीं पहुंचा सकते। उनको आप गलत नहीं कह सकते, सनातन को आप गलत नहीं कह सकते। लेकिन अखिलेश जी को ये समझना चाहिए, ऐसे तो समाजवादी पार्टी जनहित के कोई काम कर नहीं रही। एक जनता के किसी मुद्दे से उनको लेना देना नहीं, कोई विचारधारा नहीं। उसके बाद अपने राष्ट्रीय महासचिव को मोहरा बना करके और स्वामी प्रसाद मौर्य से बार बार अखिलेश यादव जी हमारे धर्म पर चोट करा रहे हैं, हमारी आस्था पर चोट करा रहे हैं। और आने वाले 2024 के चुनाव में लोग इनका सूपड़ा साफ कर देंगे और मोदी जी को पुनः इस देश का प्रधानमंत्री भारी मतों से बनाएंगे। इसलिए भी बनाएंगे कि सनातन को संरक्षण और सनातन को बढ़ावा देने का काम हमारी सरकार ने किया है, मोदी जी ने किया है, योगी जी ने किया है। और शायद यही इस देश की परम आवश्यकता भी थी, जो हम अपने देश में कर सकते थे, उसे हमें करना चाहिए। और अखिलेश जी बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य से इस पर बाधा डलवा रहे हैं। सुनील मैथानी जी,
आपका ये कहना है कि ये उनका पुराना चरित्र है, आपके पार्टी के भी मंत्री रह चुके हैं, तब क्या आपको इनके चरित्र के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जैसे कि अभी आपने बोला कि ये इनका पुराना चरित्र है? हाँ, देखिए इसमें फर्क है ना कि जैसे हमारी पार्टी में रहे अगर हम कहते, माननीय मोदी जी कहते, योगी जी कहते तो उसको बोलते वो। जब हमारी उस तरह की विचारधारा ही नहीं है, हम इस तरह का काम ही नहीं करते, तो लिहाजा हमारे यहाँ उनकी हिम्मत नहीं थी। हिम्मत होती तो 2 मिनट भी तब होता जब उनको पार्टी से बाहर कर दिया जाता। लेकिन जब अखिलेश जी चाहते हैं और समाजवादी पार्टी चाहती है तो वो बोल रहे हैं। तो ये समाजवादी पार्टी को लोग सबक सिखाएंगे। अखिलेश जी की इस रणनीति, जो कूटनीति ये कर रहे हैं, इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को और अखिलेश जी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो उनके राष्ट्रीय महासचिव। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र मैथानी जी हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो आपको बताते चले कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर से विवादित बयान दिया है हिंदू धर्म को लेकर। स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान, उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म नहीं बल्कि एक धोखा है और कुछ लोगों का धंधा है। तो अखिलेश की नसीहत भी यहाँ पर काम नहीं आई। इसके बाद में भी स्वामी प्रसाद मौर्य विवादित बयानबाजी कर रहे हैं और इस बयानबाजी पर डिम्पल यादव ने नाराजगी भी जताई है। उन्होंने कहा है कि ये उनकी मानसिकता और चरित्र को दर्शाता है। स्वामी प्रसाद को सनातन का अपमान करने से बचने की उन्होंने नसीहत भी दी है।